हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के जो सामान्य परिचय होता है झारखंड का, उसी के बारे में। ये झारखंड का भूगोल आज जो शुरू हो रहा है, झारखंड का भूगोल है। तो इसमें झारखंड स्पेशल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बन रहे हैं, यही से आने वाले हैं। तो ये है झारखंड का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो ये झारखंड का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे इसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसका क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल का क्रम देखेंगे। इसके बाद इसके जिलों को देखेंगे, कौन जिला कहाँ अवस्थित है, कितने राज्यों को छूता है। तो ये सब आज देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे कि इससे प्रश्न मेनली फर्स्ट पेपर में ही आते हैं। सेकंड पेपर में अलग से आएंगे, उसको आगे कराया जाएगा। जैसे वन्य जीव, जलवायु क्या है, सारा कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। झारखंड से जितने रिलेटेड जो स्पेशल झारखंड होता है, उसका सारा टॉपिक यहाँ कराया जाएगा। तो देखिए, जो झारखंड है, झारखंड का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये झारखंड बना था 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन पे इसका गठन हुआ था। ये बिहार से अलग हुआ था। ये बिहार के दक्षिणी भाग जो था, उसी को काट कर बनाया गया था। ये बिहार का जितना क्षेत्रफल है, उसका 46% भूमि यहाँ पे झारखंड को दे दिया गया था। झारखंड जो कितना क्षेत्रफल लेकर बना था, 46%। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये झारखंड जो बना था भारत में 28वां राज्य था। ये 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद जो इसका क्षेत्रफल है, देखेंगे क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार इसका स्थान 15वां है। इसका स्थान जो है 15वां है। तो अब झारखंड का क्षेत्रफल है कितना, इसको देखते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है 69,714 स्क्वायर किलोमीटर। इतना क्षेत्रफल है झारखंड का। ये जो क्षेत्रफल है जो पूरा भारत है, पूरा भारत का 2.42% है। ऐसे ही जब इंडिया को हम लोग पढ़ते हैं, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है पूरे दुनिया में 2.42 है। देखिएगा, सेम है। जितना हम लोगों का भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया में है, उतना ही क्षेत्रफल भारत में झारखंड का है, प्रतिशत के हिसाब से। तो ये है। इसके बाद इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। जैसे देखते हैं कि जो झारखंड है, ये ग्लोब को देखेंगे, तो ये जो ऐसे ग्लोब पे बटा हुआ है, तो जो भारत है यहाँ पे है। तो ये देखेंगे कि ये उत्तर होता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद यहाँ से ये पूरब है, तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। मतलब कि जो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार होगा, यहाँ भी उत्तर से होगा, यहाँ भी लास्ट में उत्तर ही होगा। ये ध्यान रखेंगे। मतलब जो झारखंड है किस गोलार्ध में आएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। इसका कितना है, इसको देखते हैं। 21:58, मतलब 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर ये उत्तर में 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड तक इसका विस्तार है। इसका कितना विस्तार है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो नीचे जो है 21 डिग्री 58 मिनट और 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर ये है 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड तक। ये उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि एन लग जाएगा दोनों, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देशांतरीय मतलब यहां से लेकर यहां तक। ये है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ये पूरब है। यहां से लेकर ये अंतिम बिंदु का इसका है पूर्वी छोर में देशांतरीय विस्तार 87 डिग्री 57 मिनट पूरब। ये पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब यहाँ पे झारखंड आपका ना अवस्थित है।
तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में, ये ध्यान रखेंगे। जब भी क्वेश्चंस झारखंड में पूछे हुए हैं कि झारखंड किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। झारखंड का जब निर्माण हुआ तो झारखंड को देखेंगे तो ये पूर्वी भाग में है, देश के पूर्वी भाग में है। तो ये सब देखेंगे। क्षेत्रफल हो गया, इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो है यहां पे झारखंड है, ये झारखंड है। अब झारखंड को देखेंगे तो झारखंड जो है 5 राज्यों को टच करता है। कौन कौन राज्य है? तो देखिए उत्तर में बिहार, ये जो झारखंड है ऐसे, ये झारखंड है, तो ये उत्तर में है बिहार, दक्षिण में उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और यहाँ पे देखिएगा पश्चिमोत्तर में यूपी है। तो 1 2 3 4 5, झारखंड कितने राज्यों को छूता है? 5 राज्यों को। झारखंड देश के किस हिस्से में है? पूर्वी हिस्से में, ये ध्यान रखेंगे। झारखंड देश के पूर्वी हिस्से में है, ये 5 राज्यों से टच करता है। अब ये 5 राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो टच करते हैं उत्तर प्रदेश, ये झारखंड को। अब आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए जो इसके जिले देखते हैं कि कौन कौन सा जिला कहाँ है। ये उत्तर में देखिए बिहार है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। तो बिहार जो है झारखंड के 10 जिलों को टच करता है। 10 जिले कौन कौन है? तो देखिए गढ़वा, यहाँ पे, यहाँ से टच करेगा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये 10 जिले जो है टच करते हैं बिहार को। इसके बाद देखेंगे इधर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे यूपी से मात्र 1 जिला टच करता है, गढ़वा। गढ़वा जिला का लोकेशन जो है वो देखेंगे कि यूपी से भी टच करता है, बिहार से भी टच करता है और छत्तीसगढ़ से भी टच करता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो ये जो है ये जिला 3 राज्यों को छूता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो ये ध्यान रखेंगे गढ़वा। तो उत्तर प्रदेश से मिलने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? गढ़वा। इसके बाद छत्तीसगढ़ से देखिए गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4 जिला मिलता है छत्तीसगढ़ से। इसके लोकेशन में यही है कि कितने जिले छत्तीसगढ़ से टच करते हैं, तो 4। इसके बाद इधर है उड़ीसा, उड़ीसा से भी 4 जिले टच करेंगे। देखिए सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये 4 जिले टच करेंगे उड़ीसा से, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं इधर है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। जैसे बिहार से 10 जिले टच करते हैं, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले टच करते हैं, छत्तीसगढ़ से 4 जिले टच करते हैं, उड़ीसा से भी 4 जिले टच करते हैं। तो कौन कौन करता है वेस्ट बंगाल से? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, झारखंड की राजधानी है ये, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज, ये जो जिले हैं 10 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 जिले हैं वो टच करेंगे पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को। तो ये ध्यान रखेंगे कि कितने जिले किसको टच करते हैं। ये क्वेश्चंस नॉर्मली कहीं भी जहाँ के आप पीसीएस देने जाते हैं वहाँ नॉर्मली ये क्वेश्चंस जो उसका हेडक्वार्टर होता है, जो उसका मुख्यालय होता है, वहां से रहता है। जैसे झारखंड की जो राजधानी है तो वहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है कि जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो कितने जिलों को टच करता है। तो देखिए जो ये रांची है, ये आपका रांची हो गया, रांची कितने जिलों को टच करता है? तो रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, ये रांची जो है 8 जिलों को टच करता है।
तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन जिला, रांची जो है राजधानी है चूंकि, ये कितने जिलों को टच करता है। इसके बाद ये जो है कहाँ से कौन जिला टच करता है, जैसे एकमात्र जिला है गढ़वा जो उत्तर प्रदेश से, गढ़वा जो है 3 राज्यों को छूता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। इसके बाद देखिए ये जिला है सिमडेगा, सिमडेगा है छत्तीसगढ़ को भी छूता है और उड़ीसा को भी छुएगा क्योंकि इसके कॉर्नर पे है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूर्वी सिंहभूम है जो वेस्ट बंगाल को भी छूता है और ये भी सरायकेला खरसावां और उड़ीसा को भी, ये 2 जिले इसको भी छूते हैं। इसके बाद देखिए ये है दुमका, दुमका जो है वेस्ट बंगाल में भी आता है, वेस्ट बंगाल के तरफ भी है और बिहार के तरफ भी है, साहेबगंज वेस्ट बंगाल और बिहार। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो 2-2 स्टेट को छूते हैं। तो इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। इसकी उप राजधानी बनाया गया है दुमका को, यही दुमका है जो 2 स्टेट को टच करता है, बिहार और वेस्ट बंगाल को। तो ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो जिला हो गया, तो जिला के बाद इसके प्रमंडल को देखते हैं। झारखंड में 5 प्रमंडल है, डिवीजन कहते हैं इसको, 5 डिवीजन में बटा हुआ है। ये कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 प्रमंडल, ये है संथाल परगना, इधर में है जो सबसे पूर्वोत्तर में है संथाल परगना, संथाल परगना ये है संथाल परगना। और इसके बाद ये है उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये है पलामू, ये पलामू प्रमंडल है। ये है दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर। इसके बाद ये है कोल्हान प्रमंडल, तो ये 5 प्रमंडल में बांटा हुआ है पूरा झारखंड। अब 5 प्रमंडल में कितने कितने जिले डिवीजन में आते हैं इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये जामताड़ा है, तो 6 जिले आ गए संथाल परगना में। पलामू में 3 जिले हैं, कोल्हान में भी 3 जिले हैं, ये ध्यान रखेंगे। 3 जिले कॉर्नर कॉर्नर पे है, पलामू में भी 3 जिले, कोल्हान में भी 3 जिले। इसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर में 5, संथाल परगना में 6, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। अब ये जिले कौन कौन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि ये किस प्रमंडल में आते हैं, ये जिले किस किस प्रमंडल में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको कि कौन जिला किस प्रमंडल में आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा देखेंगे कि ये बीचों बीच जाता है झारखंड से, झारखंड के बीचों बीच कर्क रेखा जाता है। तो ये कितने जिलों से टच करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ लातेहार, लोहरदगा, ये गुमला, गुमला से भी जा रहा है, रांची और रामगढ़ है, 1 2 3 4 5, ये 5 जिलों से होकर जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो ये बीचों बीच से जाती है। रांची का जो कांके स्थान है, कांके, वो ठीक उसी रेखा पर है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछते हैं। तो ये और माझी भी उसी पे है, कांके और माझी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यही सब था आज, बस झारखंड के सामान्य परिचय में इतना ही कराना था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।